ये तो हम सभी जानते हैं कि 1996 में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी और अटल बिहारी वाजपेयी सिर्फ 13 दिनों के लिए प्रधानमंत्री बने। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी एक दूसरे को पीएम बनवाने के लिए मंच पर ही भिड़ गए थे और कार्यकर्ता भौचक्के खड़े थे। जी हाँ, किस्सा बेहद दिलचस्प है। नमस्कार, मैं हूँ नैना यादव और आप देख रहे हैं द किस्सा। बात है नवंबर 1995 की, जब मुंबई में 11 से 13 नवंबर के बीच पार्टी का महाधिवेशन था। लाल कृष्ण आडवाणी उस वक्त पार्टी के अध्यक्ष थे और संगठन पर उनकी पकड़ बेहद मजबूत थी। सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा निकालकर वो जमीनी कार्यकर्ताओं के बीच में खासे लोकप्रिय हो चुके थे और पार्टी का एक बड़ा धड़ा उन्हें बीजेपी के पीएम उम्मीदवार के रूप में देख रहा था। मुंबई में बीजेपी का महाधिवेशन चल रहा था। 12 नवंबर का वक्त था जब मंच पर बोलने के लिए आडवाणी खड़े हुए और कहा कि कई सालों से न केवल हमारे पार्टी के कार्यकर्ता बल्कि आम लोग एक नारा लगा रहे हैं, अगली बारी अटल बिहारी। इसके बाद आडवाणी ने कुछ सेकंड का पॉज दिया और कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार बीजेपी सरकार जरूर बनाएगी और वो सरकार अटल बिहारी वाजपेयी के ही नेतृत्व में बनेगी। और अटल बिहारी वाजपेयी का नाम जैसे ही आडवाणी ने लिया, जैसे ही आडवाणी ने ये बात कही, एक पल के लिए तो कार्यकर्ताओं के बीच में सन्नाटा सा पसर गया। दरअसल किसी को भी अंदाजा नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है, लेकिन कुछ ही पलों के बाद पूरा का पूरा पंडाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। आडवाणी मुस्कुराते हुए अपनी कुर्सी की तरफ लौट ही रहे थे, वो कुर्सी तक पहुंच ही पाते कि वाजपेयी उठ खड़े हुए और उन्होंने माइक अपने हाथों में थामा और कहा कि बीजेपी निश्चित रूप से चुनाव जीतेगी और सरकार भी बनाएगी, लेकिन प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी होंगे। आडवाणी ने वाजपेयी को देखा तो उनसे माइक लेते हुए कहा कि घोषणा तो हो चुकी है, और वाजपेयी ने भी तपाक से जवाब दिया, तो मैं भी घोषणा करता हूँ कि प्रधानमंत्री। वाजपेयी जब तक अपना वाक्य पूरा करते, आडवाणी ने दोबारा माइक अपने हाथ में ले लिया और वाक्य पूरा किया, अटल जी ही बनेंगे। आडवाणी के ये कहते ही फिर जोरों से तालियां बजी। अटल बिहारी आडवाणी की तरफ मुड़े और कहा कि आपने ये घोषणा आखिर क्या कर दी है, कम से कम मुझसे एक बार बात तो कर लेते। आडवाणी ने उन्हें जवाब दिया कि अगर हमने आपसे पूछा होता तो क्या आप मान जाते, और क्या पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते मुझे इतना भी अधिकार नहीं है कि मैं ये घोषणा कर सकूं। मैं जैसे ही मंच पर बैठा है तो उन्होंने कहा क्या किया तुमने? मैंने कहा क्या किया? उन्होंने कहा कि मुझसे भी तो बात नहीं की। मैंने कहा आपसे बात करके क्या करता मैं, मेरी अपनी, और मैं आपको कह सकता हूं कि आखिर तो अध्यक्ष के नाते इतना तो अधिकार है ही मुझे। उस शाम गोविंदाचार्य आडवाणी होटल पहुंचे और उनसे पूछा कि आपने आखिर ऐसा किया क्यों? तो आडवाणी ने जवाब दिया कि मैंने वही किया जो मुझे ठीक लगा। दरअसल उस वक्त आडवाणी की लोकप्रियता आसमान पर थी और एक जमाने में पार्टी में नंबर 2 कहे जाने वाले आडवाणी अटल बिहारी वाजपेयी की लोकप्रियता के बराबर आ खड़े हुए थे। पार्टी के लाखों कार्यकर्ता उन्हें भी पीएम के रूप में ही देखना चाहते थे, खास करके राम मंदिर आंदोलन के बाद में। लेकिन आडवाणी ने अटल को पीएम उम्मीदवार बनाया तो इसकी 2 बड़ी वजह भी मानी जाती है। नीरजा चौधरी ने अपनी किताब हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड्स में लिखा है कि आडवाणी को इस बात का एहसास हो गया था कि प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव उन्हें हवाला कांड में फंसा सकते हैं और उनका नाम चार्जशीट में आ सकता है। ऐसा हुआ तो वो पीएम पद की उम्मीदवारी से बाहर हो जाएंगे, और ऐसा हुआ भी। अटल को पीएम बनाने की घोषणा के 2 महीनों के बाद ही उनका नाम चार्जशीट में आ गया। ये अलग बात है कि आडवाणी ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, संसद की सदस्यता से इस्तीफा दिया और ऐलान कर दिया कि वो तब तक दोबारा चुनाव नहीं लड़ेंगे जब तक उन्हें कोर्ट से क्लीन चिट नहीं मिल जाती। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अटल बिहारी वाजपेयी उनके बगल में ही बैठे थे। फैब्रिकेटेड है, लेकिन बावजूद इसके उसको एक्सपोज करने के लिए मैंने तय किया कि भाई मैं तो आज त्यागपत्र देता हूं लोकसभा से, और न केवल त्यागपत्र देता हूं, लेकिन जब तक ये झूठा आरोप
हट नहीं जाता, मैं संसद में नहीं जाऊंगा। वैसे अटल को आगे करने की कहानी के पीछे एक और कहानी भी कही जाती है। वो ये है कि लाल कृष्ण आडवाणी को इस बात का बखूबी अंदाजा था कि 1996 में बीजेपी बेहतर प्रदर्शन जरूर करेगी, लेकिन वो अपने दम पर बहुमत हासिल नहीं कर पाएगी। आडवाणी अगर बीजेपी के नेता होंगे तो दूसरे दलों का समर्थन मिलना खासा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उनकी छवि कट्टर हिंदूवादी नेता की बन चुकी थी और बाबरी ढांचे के विध्वंस के बाद तो बीजेपी को राजनीति पर अछूत माना जाने लगा था। अब ऐसे में अटल बिहारी वाजपेयी अगर नेता हुए तो कुछ हद तक बात बन सकती है और आडवाणी का यह आकलन एक तरह से सटीक रहा, क्योंकि 1996 में बीजेपी सरकार तो नहीं बना पाई क्योंकि उनके पास में नंबर ही नहीं थे। उस वक्त वैसे बीजेपी ने सरकार बनाने का दावा पेश किया भी नहीं था। अटल बिहारी वाजपेयी ने राष्ट्रपति के कहने पर कुर्सी संभाल ली थी और बहुमत वो साबित नहीं कर पाए थे, लेकिन फिर 1998 में जब अटल बिहारी वाजपेयी ने सरकार बनाई तो कई दलों को साथ में लाकर एनडीए का गठन हुआ और उस वक्त एनडीए इसीलिए बन पाया क्योंकि उसके नेता अटल बिहारी वाजपेयी थे, जिनकी छवि सबको साथ लेकर चलने वाले नेता के रूप में थी और कम से कम कट्टर हिंदू की तो कतई नहीं थी। तो ये किस्सा आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने अभी तक द किस्सा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें।